नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। देखिए, आज की वीडियो के अंदर हम रिव्यू करने वाले हैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का। कॉन्ट्रा की कैटेगरी के अंदर मार्केट में 3 से 4 फंड अवेलेबल हैं और ये इकलौता ऐसा फंड है जो कि 5 स्टार रैंकिंग का आता है। पिछले 1 साल के अंदर इस फंड ने काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन देखे हैं। आप समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसके अंदर दोबारा से वो स्थिरता आई है जो पहले थी इसके अंदर, या अभी भी इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें अस्थिर बनी हुई है। पूरा का पूरा जो वीडियो है, ये एक शॉर्ट टर्म रिव्यू होने वाला है। लॉन्ग टर्म रिव्यू के लिए ऑलरेडी इस चैनल पर दूसरी वीडियोस हैं, आप जाकर सर्च करके देख सकते हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं। बात करेंगे सिर्फ 1 महीने से लेकर 1 साल के डेटा की और पूरी की पूरी परिस्थिति होगी। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। शुरू करते हैं, लेकर चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहां पर डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड को हम 3 से लेकर 4 अलग अलग भागों में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम कवर करेंगे रिटर्न्स वाला पोर्शन, फिर हम जाएंगे इसके पोर्टफोलियो पर, फिर जाएंगे हम इसके ओवरव्यू पर और एंड में बात करेंगे इसके कंक्लूजन की। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके एनएवी से। देखिए, एनएवी इसका 430 रुपये 21 पैसे पहुंच गया है। एनएवी ज्यादा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट किसी भी तरीके से इसकी ग्रोथ पर या इन सब चीजों पर नहीं पड़ने वाला। बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक मिथ रहता है कि अगर किसी भी फंड का हाई एनएवी है तो उसकी जो ग्रोथ है कम होती है, जो कि उनका मिथ है, बिल्कुल गलत है। इसके अलावा 3 साल का सीएजीआर आपके सामने है। 20.77% का इसका सीएजीआर है और 5 स्टार इसको मिले हुए हैं। वैल्यू रिसर्च, क्रिसिल, सब ने इसको 5 स्टार की रैंकिंग दी है। पिछले 1 साल में इसके अंदर गिरावट तो काफी आई, लेकिन इसकी जो रैंकिंग है वो बरकरार रही। रैंकिंग के अंदर किसी भी तरीके की गिरावट इसके अंदर नहीं आई है। बात करते हैं इसके रिटर्न्स की, वो समझते हैं। उसके बाद पोर्टफोलियो पर चलेंगे और समझेंगे कि भैया पूरी पूरी कहानी जो है चल क्या रही है। ये देखिए, आपको जो डेटा देखना है, आपको देखना है सिर्फ यहां तक। 1 साल का आप इसका रिटर्न देखो, 8.75% है, 9.25%, और पॉजिटिव है। सबसे बड़ी बात, 6 महीने में देख लो 1.87% पॉजिटिव है। उसके बाद 3 महीने का देखो आप, 3.20% पॉजिटिव है। और पिछले 1 महीने में तकरीबन 0.25% माइनस में आप मान सकते हैं। गिरावट का रीजन है कि अमेरिका की वजह से प्रेशर बनाया जा रहा है बहुत ज्यादा, इसलिए पिछले 4-5 दिन से गिरावट चल रही है और उसका इम्पैक्ट आपको 1 महीने के अंदर दिख रहा है। बेंचमार्क देखेंगे तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे ना, आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा। 10.22% इसका बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है और इसने दिया है 0.9%। यहाँ पर बेंचमार्क से कम रिटर्न दिया है। रीजन समझिएगा। देखिए, बेंचमार्क ना जो है वो पूरा का पूरा इक्विटी के ऊपर बेस्ड है, और ये जो फंड है ये एक हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है। इसके अंदर अलग अलग मल्टी एसेट क्लास है। अगर आपको नहीं पता हाइब्रिड कैटेगरी क्या होती है तो आप वीडियो देखिए। जब मैं इसके पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पे जाऊंगा ना, आपको पता लग जाएगा कि हाइब्रिड कैटेगरी होती क्या है। तो एक्चुअल में इसके अंदर मल्टी एसेट क्लास होते हैं, इसलिए पूरा का पूरा जो एलोकेशन होता है वो इक्विटी में नहीं जाता है, और इसलिए जो रिटर्न्स है इसके अंदर आपको थोड़े कम दिख रहे हैं। रीजन ये है, इसके अलावा और कोई भी रीजन नहीं है। 1 साल में बीट नहीं करा, लेकिन 6 महीने में इसने बीट कर दिया है। में इसने अच्छे खासा बीट करा है अपने इंडेक्स को। रैंकिंग देखेंगे तो भैया 7 साल में भी इसकी रैंकिंग पहले नंबर पे है और 5 साल के डेटा के हिसाब से भी पहले नंबर पे है अपने जितने भी इसकी कैटेगरी के फंड्स है उसके अंदर। अब चलते हैं इसका जो पोर्टफोलियो है उसको समझते हैं। पोर्टफोलियो वाला सेक्शन कवर करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। अब देखो भाई, जो हाइब्रिड कैटेगरी होती है उसके अंदर आपके बहुत सारे अलग अलग सब कैटेगरीज आ जाती है। जैसे हाइब्रिड एग्रेसिव डेट कैटेगरी के अंदर आपका आर्बिट्रेज फंड आ जाते हैं, बैलेंस्ड कैटेगरी आ जाती है, मल्टी एसेट आ जाती है, कंजर्वेटिव फंड्स आ जाते हैं, सारे के सारे। और ये जो कैटेगरी है कॉन्ट्रा, ये भी आपकी उसी तरीके की है। आप देखिए इसके अंदर 91.96% इक्विटी है बस, बाकी 5.05% डेट कैटेगरी है, 0.92% आपका रियल एस्टेट है, और 2% से ज्यादा कैश और कैश एलोकेशन है। तो अलग अलग मल्टी एसेट क्लास है। इसके अंदर डेट कैटेगरीज भी है ना इसके अंदर, और आपका इसके अंदर सिल्वर भी, सिल्वर नहीं है इसके अंदर, अभी के समय में रियल एस्टेट है।
लार्ज कैप आप देखेंगे तो करीबन करीबन आप मान लीजिए अप्रॉक्स 64 है, और स्मॉल कैप 12.5% के आसपास आप मान सकते हैं। और इसके अंदर जितने भी आप समझ लीजिए स्टॉक्स हैं, उन सबकी एग्रीगेट मार्केट कैप जो है वो 1,98,000 करोड़ है, सब स्टॉक्स की। इस पूरे फंड की आप समझ लीजिए कि इस पूरे फंड की जो एयूएम की बात नहीं हो रही, यहाँ पे मार्केट कैप की बात हो रही है उसकी, स्टॉक्स की, तो वो इतनी है। और इसके अंदर अभी 83 स्टॉक्स है अभी के समय में, स्टॉक्स वगैरह भी काफी है इसके अंदर। सेक्टर्स देखेंगे तो फाइनेंशियल सेक्टर है 26.20%, और एनर्जी सेक्टर है तकरीबन अप्रॉक्स में 15%, और टेक्नोलॉजी देख लीजिए 13.55%, मटेरियल देख लीजिए करीबन 10.5 के आसपास है, कंज्यूमर स्टेपल्स करीबन 8 के आसपास है, और हेल्थ केयर 7.25 है, और कंज्यूमर स्टेपल्स वो 6% के आसपास मान लीजिए, इंडस्ट्रियल है 4.5%। ये है भैया इसका पूरा पूरा एलोकेशन सेक्टर्स के हिसाब से। अब देखते हैं इसका जो चार्जेस वाला सेक्शन है उसे कवर करते हैं, ओवरव्यू देखते हैं। एनएवी मैंने आपको बता ही दिया है, 430 रुपये वही चल रहा है। 1 जनवरी 2013 को ये लॉन्च हुआ था, इस फंड को 13 साल से ज्यादा हो चुके हैं, और 13 साल का CAGR अगर आप देखेंगे एवरेज, वो 16.37% है। BSE 500 इसका बेंचमार्क है, और ओपन एंडेड स्कीम है। इसके अलावा एक्सपेंस रेशियो है इसका 0.68%, और इसके अलावा 50,000 करोड़ के आसपास इसका, अभी आप मान लीजिए तकरीबन 50,000 करोड़ होने ही वाला है इसका AUM। और रिस्क मीटर भैया वेरी हाई है, लॉक इन पीरियड किसी भी तरीके का नहीं है, और मिनिमम एप्लीकेशन समझ लीजिए, मिनिमम लमसम कह लीजिए वो 5,000 है इसके अंदर, और 500 है इसके अंदर SIP अमाउंट। अच्छा, जो एग्जिट लोड है इसका वो थोड़ा सा अलग तरीके से है, वो कैसे है वो समझिए। एग्जिट लोड इसका 0.25% है 30 दिन से पहले, फिर 30 दिन से ऊपर और 90 दिन से पहले 0.10% है, और 90 दिन के बाद किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं है इसके अंदर। और पहले इसके अंदर अभी कुछ महीने में ये सब चीजें चेंज हुई है। जियो ब्लैक रॉक के आने से पहले इसका जो एग्जिट लोड था वो 1% हुआ करता था, लेकिन अब इन्होंने घटा दिया है, बहुत कम कर दिया है। तो भाई ये सब चीजें हैं, इसके चार्जेस हैं, सारी डिटेल्स हैं जो मैंने आपको बताई है। अब अगर मैं बात करूँ इसके कंक्लूजन की, तो देखिए ऐसा है कि फंड मैंने आपको समझाई दिया किस तरीके का है। एक जैसे हमारे मल्टी एसेट क्लास हो गए या मल्टी एसेट फंड होते हैं ना, उस तरीके का फंड है। और कॉन्ट्रा कैटेगरी के बहुत ज़्यादा फंड्स ना अवेलेबल नहीं है मार्केट में। कॉन्ट्रा एक अलग तरीके से समझ लीजिए, एक हाइब्रिड कैटेगरी का ही फंड है, और उसी तरीके से काम करता है। रिटर्न्स एवरेज देखेंगे तो एवरेज भी अच्छा ही है इसका, मेंटेन करके चल रहा है। और इसके अलावा अगर बात करूँ, इसका एक्सपेंस रेशियो है वो थोड़ा कम है, जो दूसरे फंड्स हैं उनके मुकाबले इसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है, एग्जिट लोड भी काफ़ी कम है, 5 स्टार की रैंकिंग है। तो बहुत सारे लोग थे जिनके दिमाग में ये चल रही थी भैया, बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि भाई जो रिटर्न्स हैं वो पॉजिटिव निकल कर नहीं आ रहे हैं, और परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन आप देखेंगे तो अभी के समय में ना लार्ज कैप रिटर्न्स निकाल पा रहे हैं, ना मिड कैप रिटर्न्स निकाल के दे पा रहे हैं, ना लार्ज कैप दे रहे हैं। कोई सी भी कैटेगरी रिटर्न्स निकाल कर नहीं दे पा रही है, USA की नीतियों की वजह से, और बहुत सारी चीज़ें हैं उसके लिए। फिर भी ये पॉजिटिव है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और बाकी इसके अलावा अगर आप देखिए अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो हमसे बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर है, चार्जेस मेंशन है, सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई है। आप जाकर हमसे जुड़ सकते हैं और बात कर सकते हैं। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।